नमस्कार दोस्तों। लिटरली 5 या 10 मिनट के अंदर ही एक एसएल हिट हो गया है हमारा अभी। तो अभी डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि यार आपको रात में सपना आएगा एंड आपको रूल्स पहले ही पता हो जाएंगे। मार्केट में रह के ही रूल्स अपडेट होते हैं। अब 1 मिनट मैं जस्ट कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको कैसे रूल्स को अपडेट करा जाता है। 15 × 40 600 पॉइंट्स आपके चले गए, ठीक है। व्हाट इज अ राइट टाइम टू चेंज द रूल? फॉर मी राइट टाइम टू चेंज द रूल इज हेलो नमस्कार दोस्तों। 30 पॉइंट्स हमने अचीव करे हैं। अभी तुरंत हमें जाके ट्रेलिंग एसएल लगाना ही पड़ेगा। एंड आई होप आप साइकोलॉजी समझ रहे हो। ओनली बिकॉज दिस इज अ सेकेंड ट्रेड आई प्लेड रियली डिफेंसिवली, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम 2 ट्रेड्स इज अ वेरी फंडामेंटल रूल। इसको आप बदल ही नहीं सकते एंड मैं जिंदगी में कभी नहीं बदलना चाहूंगा। एंड या लाइक एज आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्टार्टअप बैकग्राउंड, आई एम कमिंग फ्रॉम अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। 9:53 हुए हैं एंड इधर एक छोटा सा स्विंग मुझे अभी दिख रहा है। जैसे कि आपको पता है कि 3 कैंडल का स्विंग भी हम अभी कंसिडर करते हैं। एंड अभी इसके लो के नीचे अगर मार्केट निकलने लगता है तो डेफिनेटली मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई कर लूंगा, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए मुझे, इस लो के नीचे। आई होप आपको स्विंग दिख रहा होगा। ये 3 कैंडल नीचे, 3 कैंडल ऊपर, ठीक है। ये एक वी बन गया। अभी मैं डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकता हूँ। ओके, ये कितनी बड़ी कैंडल बनेगी इसके ऊपर डिपेंड करती है चीज़ें। 500, 24,500, 24,600 का पुट, 24,500 का पुट कौन सा है? 100 के आसपास, आई गेस यही है। ओके, आई जस्ट विश कि यार ट्रेड ना मिले पुट के डायरेक्शन का, बिकॉज अभी तक आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। एक तो क्लोजिंग मिलनी चाहिए सबसे पहले, तो क्लोजिंग नहीं मिली तो भाई बात ही अलग है। आई थिंक क्लोजिंग तो मिल जाएगी। यस, क्लोजिंग शायद मिल जाएगी। यस 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 यस, क्लोजिंग तो है, मिली हुई है। अभी देखते हैं ट्रेड इनिशिएट होता है या नहीं। इसका हाई है 91.35 एंड हमने 91.65 पे लगा के रखा है। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी लो लग रही है यार मुझे ट्रेड की, बट ले लेंगे हम लोग, अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। 10:30 बजे के पहले हम ट्रेड यूजुअली नहीं लेते थे, बट जैसे कि मैंने कहा कि यार मैंने अभी ये कम करा है। टाइमिंग के ऊपर के अननेसेसरी कंस्ट्रेन जो हमने लगा के रखे थे वो मुझे कुछ सेंस नहीं लगता अभी। 91.65 माइनस 15, 76.65, 77 का रखेंगे हम लोग अभी एसएल। बुलिश है ना अभी मार्केट, तो अगेंस्ट द ट्रेंड हम ट्रेड ले रहे हैं, तो दैट इज लिटिल बिट लो कॉन्फिडेंस फॉर मी। 97, सॉरी 77, सॉरी 76.5। हाँ मतलब ये अच्छा है एसएल। एक्चुअली हमारा इस कैंडल का लो है एसएल। एसएल तो ठीक है बट प्रोबेबिलिटी 100% लो है इस ट्रेड की, 100% लो है। ये इतनी अच्छी गिरावट आई है तो ये जो अभी स्पाइक लगा है इसका ज़्यादा सस्टेन होने की संभावना तो लग नहीं रही अभी मुझे, ठीक है। बट ट्रेड तो लिया है हमने, देखते हैं अभी। आई होप आपको वी समझ में आया होगा। ये था वी एंड वी के ब्रेकडाउन के बाद हमने ट्रेड ले लिया है। शॉर्ट पोजीशन, ठीक है दोस्तों। अभी एसएल लगा दिया है मैंने। 1 मिनट में जस्ट प्राइस लगा देता हूँ। 24,500 का पुट। एक ही बात अच्छी है कि ये एसएल इसके नीचे का है हमारा, 96.5 के आसपास। 77 ही रख देते हैं अभी। ये पूरी कैंडल एनगल्फ हो जाएगी ना एसएल के लिए हमारी, तो वो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है ट्रेड की। बट अभी तो 30 पॉइंट्स का ही टारगेट है, देखते हैं। ठीक है, 77 का ही रख देता हूँ मैं। 76 की ज़रूरत नहीं है मुझे। 77 इज़ अ गुड ट्रिगर प्राइस। 77 एंड 76.8, दिस इज इनफ।
ठीक है, अलर्ट्स लगे हुए हैं, एसएल लगा हुआ है। आई गेस हमारा रोल कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता है या नहीं। आई होप आपको ट्रेड समझ में आ गया होगा। इस वी के ऊपर हमने ट्रेड लिया है एंड इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों जैसे ही ट्रेड प्रोग्रेस होता है उसके हिसाब से। चलो बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, लिटरली 5 या 10 मिनट के अंदर ही एक एसएल हिट हो गया है हमारा अभी। तो अभी डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। ये अच्छा स्विंग, मतलब स्विंग तो बना था बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, ओनली बिकॉज वी आर टेकिंग ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, तो अगेंस्ट द ट्रेंड वाले यूजुअली थोड़े से कम प्रोबेबिलिटी वाले ही होते हैं ट्रेड्स। तो इसीलिए मुझे पहले ही पता चल गया था कि यार प्रोबेबिलिटी तो थोड़ी सी कम लग रही है। बट देखते हैं अभी सेकंड ट्रेड मिलता है कि नहीं आज के दिन में। अगर सेकंड ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे। अभी 10 बजे ही हमारा एक एसएल हिट हुआ है तो डेफिनेटली सेकंड ट्रेड तो मिलने की संभावना होगी हमारी। ठीक है, 19 अगस्त। ठीक है यार, मतलब स्विंग तो बना था, मतलब आंखों को दिख तो रहा था ये स्विंग। 3 कैंडल नीचे, 3 कैंडल ऊपर, 3 या 4 कैंडल ऊपर। तो स्विंग में मुझे कुछ गलती नहीं लग रही। 10:30 बजे का रूल यार मैंने एनीवेज डिस्कार्ड कर दिया था। बहुत मतलब टाइम के ऊपर का कुछ सेंस नहीं बनता था। वही है कि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ना, तो ऐसे स्पाइक से हमारा एसएल हिट हो सकता है। ओके, 1 मिनट, हंटिंग हो रही है क्या अभी हमारी? अगर हंटिंग हो गई बाय एनी चांस तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक द सेकंड ट्रेड, बिकॉज एसएल हुआ है, ये ट्रेलिंग एसएल नहीं है। एक फ्रेश स्विंग का इंतजार नहीं करेंगे हम लोग, ऑलरेडी स्विंग बना हुआ है इधर। यस, ये एसएल के बाद हम विदाउट इवन थिंकिंग कि अगर हंटिंग हुई है तो 91.85 की हमारी एंट्री थी ना, तो हम क्या करते हैं स्पेशली फॉर हंटिंग काइंड ऑफ सिनेरियोज, हम फिर से री एंट्री कर लेते हैं। यार ये क्यों चीज़ है मुझे तंग करने के लिए। 90 की ले सकते हैं वैसे, बट ये बहुत ज़्यादा स्पाइक्स लग रहे हैं। अभी अगर इसको नीचे जाना है, सॉरी अभी इसको ऊपर जाना है तो नीचे आके ऊपर नहीं जाना चाहिए आइडियली तो। 77, 76, 75 तक भी आया था ना ये। तो जिधर से हमारी एंट्री थी उधर फिर से हम री एंट्री कर लेंगे 91.55 पे। ठीक है, ये ऑर्डर में प्लेस करके रखता हूँ। तो बाय एनी चांस अगर ये हमारी हंटिंग हो रही है तो अगर मार्केट हमें हंट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम फिर से री एंटर कर देंगे। ठीक है, यही एक थॉट प्रोसेस होती है। एंड ये सेकंड ट्रेड होगा हमारा दोस्तों। सेकंड ट्रेड के बाद डेफिनेटली दिन बंद करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट विशिंग कि यार पुट साइड का ट्रेड अभी मिले ही ना, क्योंकि पुट साइड की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इतने बड़े स्ट्रॉन्ग दिन के बाद थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी मेरे मन में तो कम हो जाती है पुट साइड की। पुट साइड की हो या कॉल साइड की हो, अगेंस्ट द ट्रेंड लगता है मुझे ये ट्रेड। ठीक है, अभी अगर कॉल का मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता, बट कॉल के लिए अभी हमें डेफिनेटली एक अपवर्ड मूव चाहिए, उसके बाद डाउनवर्ड मूव चाहिए, उसके बाद अपवर्ड मूव चाहिए। एन पैटर्न प्रॉपर बनना चाहिए तभी हमें कॉल साइड का ट्रेड मिलेगा, वरना हमें एक ही ट्रेड से आज बंद करनी पड़ेगी ट्रेडिंग। नहीं यार, ये दिक्कत दे रहा है। इसके नीचे आके फिर से एंट्री में धकेल के इधर का सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है मार्केट, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोज हमें तंग करेगा ये लेवल। ठीक है, अभी रूल के हिसाब से डेफिनेटली हमारी री एंट्री होती है तो री एंट्री करेंगे हम लोग 91.55 के आसपास। मैं आपको बताता हूँ अगर 91.55 फिर से आ जाता है तो। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, सेकंड एंट्री भी ट्रिगर हो गई है भाई। आज तो स्पाइक्स का ही दिन लग रहा है। तो ये हमारा पहला ट्रेड था, लिटरली एक 5 मिनट में ही हमें एसएल में धकेल दिया मार्केट ने। एंड एज पर अवर रूल एसएल के बाद हम हमेशा उसी प्राइस पे री एंट्री लेते हैं। तो अभी सेकंड ट्रेड एग्जैक्टली उसी प्राइस पे बना है। अभी देखने वाली बात वही होगी कि यार ये भी एक स्पाइक है या मोमेंटम कंटिन्यू होगा। प्रोबेबिलिटी यार बहुत कम है, जैसे कि मैंने कहा था यार पुट साइड का ट्रेड। अरे यार ये दिक्कत है बहुत। प्रीमियम में क्यों ही स्पाइक लग रहा है, इंडेक्स में तो कुछ है ही नहीं। गलत हो गया है ये, इसके नीचे फंसने वाला है दोस्तों हम अभी फिर से। मोस्ट प्रोबेबली 30 पॉइंट्स का लॉस दिख जाएगा आज के दिन।
हाँ यार, बात करते करते भाई एसएल लगा दो। बात करते करते ये ना रह जाए बस। 77 पॉइंट्स का ही एसएल लगा देंगे अभी हम लोग। इंडेक्स में मूव आ ही नहीं है, एंड क्या करें अब। ठीक है, कोई बात नहीं। 30 पॉइंट्स का एसएल लग सकता है आज के दिन। प्रीमियम थोड़े से वियर्ड एक्ट कर रही है, जो ऐसे स्पाइक्स लग रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ गुड साइन। स्पाइक्स की वजह से हम एंट्री में तो धकेले जा रहे हैं, बट उसके बाद मोमेंटम गेन नहीं कर पा रहा पुट का चार्ट। एंड ऑब्वियस ही है ये, मतलब आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज वी आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, इसके इस लो के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता तब तक तो यार बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। एंड इसके नीचे भी एक प्रीवियस डे क्लोज का तगड़ा सपोर्ट खड़ा हुआ है, तो बहुत ही वियर्ड है अभी। ठीक है, आई विल डेफिनेटली मार्क दिस बिकॉज बोथ ऑफ द ट्रेड्स आर लाइक गेटिंग एग्जीक्यूटेड बिफोर 10:30। जो 10:30 का मेरा थॉट प्रोसेस था वो इतना ही था कि 10:30 के बाद मुझे स्विंग दिखने चालू हो जाएंगे, बट इधर तो स्विंग दिखा था प्रॉपर, ऐसा नहीं था कि स्विंग नहीं है। शायद 10:30 का टाइमिंग रखना पड़ेगा, एंड 2:30 का जो टाइमिंग था वो हटा के देख लेंगे। तो ऐसी चीज़ें आपको ट्रायल एंड एरर करनी पड़ती है। ठीक है, हमेशा आपको पता नहीं होता कि यार कौन सा रूल फिट होगा नहीं होगा, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि यार आपको रात में सपना आएगा एंड आपको रूल्स पहले ही पता हो जाएंगे। मार्केट में रह के ही रूल्स अपडेट होते हैं। अभी ये देखो 10:30 बजे से पहले कितना नच रहा है मार्केट, लिटरली डांस कर रहा है मार्केट 10:30 बजे से पहले। ठीक है, एंड प्रीमियम में भी आप वो देख सकते हो, इधर एक स्पाइक लगा, इधर एक स्पाइक लगा, नीचे से भी स्पाइक लग रहा है, ऊपर से भी स्पाइक लग रहा है। एंड और एक बात, बिफोर चेंजिंग एनी रूल एटलीस्ट बी देयर फॉर लाइक 50 ट्रेड्स 100 ट्रेड्स, इतने तो ले ही लो। मतलब 10:30 बजे के पहले वाले ये 2 ट्रेड हो गए, आई विल मेक अ नोट ऑफ इट। अभी ऐसे अगर लिटरली 100 ट्रेड्स या 50 ट्रेड मैंने ले लिए, कौन से 10:30 बजे के पहले वाले, एंड वो भी कब, स्विंग बनने के बाद ही। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध ले रहे हैं हम लोग, स्विंग के ऊपर ही ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि भाई कुछ गलत कर रहे थे सिस्टम के हिसाब से, बट टाइमिंग के ऊपर के भी रूल्स अगर आपको करने हैं तो वो अलग तरीके के डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, जर्नल में लिखना पड़ेगा कि भाई ये ट्रेड है 10:30 बजे के पहले मुझे स्विंग मिला था, उसके बाद लिया था। एंड अगर पीएनएल अगर आप चेक करोगे नेट टू नेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर 50 ट्रेड आप कंजिक्यूटिवली लेते हो या 100 ट्रेड कंजिक्यूटिवली लेते हो, तो उसका पीएनएल यार पॉजिटिव ही हो सकता है, बट कितना पॉजिटिव आपको चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो वो वाली सारी चीज़ें एक बार लिखनी पड़ती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, एंड उसके बाद रिजल्ट दिखना चालू होता है आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, जब आपके 50 ट्रेड होंगे, 100 ट्रेड होंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ भी कंक्लूड करना गलत बात होगी। अभी एज आई हैव चेंज द टाइमिंग, आई हैव रिलीज द टाइमिंग वाले कंस्ट्रेंट ना, तो अभी बाय एनी चांस मेरे 2 एसएल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन से मैं फिर से 10:30 बजे का क्रॉस कर दूं। क्या पता कल के दिन 10:30 बजे मुझे अच्छा ट्रेड मिले, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। एंड बहुत बिगिनर्स वही गलती करते हैं कि यार नहीं यार 10:30 बजे के पहले मेरे 2 एसएल हो गए, अभी कल से मैं 10:30 बजे के पहले स्विंग आने के बाद भी ट्रेड नहीं लूंगा। तो वो आप गलती करोगे। एक अच्छा प्रॉपर स्विंग दिखा कल 10:30 बजे से पहले, एंड अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया तो वो ट्रेड छूट जाएगा मेरे से। तो वो नहीं करना है, एटलीस्ट एग्जीक्यूट 50 ट्रेड्स। 50 में से यार ऐसे तो नहीं होगा कि यार 50 के 50 एसएल हो जाएंगे। ठीक है, 50 में से यार आपके 40 एसएल भी हो गए। ठीक है, 40 एसएल भी हो गए तो कितने पॉइंट्स चले गए, 15 पॉइंट्स के हिसाब से आप पकड़ लो। 15 इंटू 40, एक मिनट मैं जस्ट कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको कैसे रूल्स को अपडेट करा जाता है। 15 इंटू 40, 600 पॉइंट्स आपके चले गए। ठीक है, एंड आपके टारगेट जब होते हैं 10 बार टारगेट हिट हो गए, इतना तो रेशो होगा ही, इतना भी बुरा नहीं होता। स्विंग के ऊपर ट्रेड ले रहे भाई, आंख बंद के 10:30 बजे के पहले ट्रेड नहीं ले रहे हम लोग। 4 गलत जा रहे हैं तो मतलब एक तो सही जाएगा ही जाएगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो 10 ट्रेड सही आ गए। 10 ट्रेड का अगर आप नेट टू नेट 40 पॉइंट भी पकड़ लोगे फिर भी 400 पॉइंट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो नेट टू नेट 200 पॉइंट आपको देने पड़ेंगे मार्केट को, कुछ भी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। एंड ऐसा कुछ दिख रहा है यार, इतना बुरा है, एक्चुअली इतना बुरा होना नहीं चाहिए ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आपके 30 ट्रेड गलत एंड 20 ट्रेड भी सही जा रहा है, मतलब मोर देन 50% ट्रेड गलत भी जा रहा है, फिर भी आप नेट प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो उतना तो रखना पड़ेगा धैर्य, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। 30 अगर मैंने ये कर दिया तो 450 इधर लूज हो गए, एंड इधर 15 मिल गए ना हमें, 15 नहीं इधर 20 मिल गए।
एंड इधर 800 मिल जाएंगे यार, इधर तो मतलब दुगना ही हो जाएगा। तो इतना डेल्टा डिफरेंस होता है रिस्क टू रिवॉर्ड का, ये कमाल होती है रिस्क टू रिवॉर्ड की। मतलब 20 ट्रेड भी अगर सही आ गए आपके 40 पॉइंट के साथ, तो सीधा 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखेगा इधर। तो वो दिखना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट 50 ट्रेड एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे टाइमिंग के हिसाब से भी, ठीक है। बट आई होप आपको समझ आ रहा है कि कब रूल चेंज करना है आपका। ऐसा नहीं कि आज के दिन मेरे 2 एसएल हिट हो जाते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है, दिख रहा है इधर। लाइक एक होता है भाई, आपको मन को, मतलब आपके माइंड को लग रहा है कि यार नहीं, आज ना मार्केट नीचे ही गिरेगा, नहीं नहीं आज ना मार्केट ऊपर ही जाएगा। बट दूसरा होता है आप फैक्चुअल बेसिस पे कुछ प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो। अभी फैक्ट्स क्या है, एक तो सबसे पहली फैक्ट है ये प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। वी आर लाइक लिटरली गैप अप एंड वी आर ट्रेडिंग अबव द प्रीवियस डे लो। तो देयर आर हाई चांसेस इसको सपोर्ट कंसिडर करके मार्केट ऊपर जा सकता है। दिस इज अ फैक्ट, ये मेरी मन की बात नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। तो ये चीजें अगर मेरे आंख के सामने है तो मुझे पता है सेकंड एसएल भी आज के दिन हिट हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। परसों के दिन हमने 45 पॉइंट्स कैप्चर करे थे, आज के दिन 30 पॉइंट्स देने के लिए मैं रेडी रहना चाहिए। तो वही है, अगर बाय एनी चांस आज के दिन 30 पॉइंट्स चले भी गए तो मैं 10:30 का जो टाइम का कंस्ट्रेन मैंने खुद के ऊपर से निकाला था वो मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज दोनों ट्रेड्स 10:30 के पहले ही एग्जीक्यूट हुआ है। एक्चुअली दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल वेर योर माइंड एंड वेर यू विल एक्चुअली बैटल कि यार नहीं रूल बदलू या नहीं बदलू, व्हेन व्हाट इज अ राइट टाइम टू चेंज द रूल। फॉर मी राइट टाइम टू चेंज द रूल इज 50 ट्रेड एग्जीक्यूट करो, उसके बाद ही कुछ बदलने की कोशिश करना। अगर आपको पता होगा तो मैंने लिटरली 2 या 3 महीने एग्जैक्टली मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 ट्रेड्स के ऊपर मैंने लिए थे विद द टाइम कंस्ट्रेंट। मुझे इतना डेल्टा डिफरेंस दिखा नहीं कि यार 10:30 बजे से पहले अगर स्विंग मिल रहा है तो उसमें क्या बुरी बात है। अगर स्विंग मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से बन रहा है तो मैं कूद जाऊंगा ट्रेड में, कोई उसमें गलत बात मुझे नहीं लग रही थी। एंड 2:30 के बाद भी ट्रेडिंग बंद करने का मुझे कुछ लॉजिकल सेंस नहीं बना, वो भी कब 50 ट्रेड के बाद मैंने ये रूल बदला है। रूल बदला है कह लो या थोड़े कंस्ट्रेन कम करे है कह लो, कुछ भी कह लो, बट माई पॉइंट इज एटलीस्ट मैंने मेरे सिस्टम को 50 ट्रेड तक का टाइम दिया, उसके बाद ही मैंने कुछ कंक्लूड करा, ठीक है। तो अगर मैं अभी टाइमिंग का कंस्ट्रेंट निकाल रहा हूं तो उसके बाद भी मुझे 50 ट्रेड वेट करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर तक मुझे देखना पड़ेगा कि यार क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। नवंबर तक का जो भी ड्रॉडाउन होगा इसकी वजह से वो मुझे झेलना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। आसमान से टपक के रूल नहीं आते कोई भी, आपको ग्राइंड करना पड़ता है एवरीडे। कौन सा रूल आपके साइकोलॉजी को सूट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी 100% इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी लो है, मतलब ऐसा नहीं कि यार इधर से ऊपर ही जाएगा, नीचे भी आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा कम हो गई है प्रोबेबिलिटी। बिकॉज यार इधर लोअर लो स्ट्रक्चर बनाता हुआ आ रहा है एंड इतना धीरे धीरे लोअर लो बना रहा है ना, इसको बस एक प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक करना है, एक फ्रेश ट्रेंड चालू हो जाएगा इधर से, ठीक है। अगर ट्रेंड बनाना था इसको तो यार इतने छोटे छोटे लोअर लो नहीं बनाता, इतना छोटा छोटा लोअर लो बना रहा है। देयर आर हाई चांसेस ऑफ द रिवर्सल राइट नाउ, एंड रिवर्सल आएगा वो तगड़ा आएगा ऐसा कुछ। तो अभी ऐसे दिख रहा है इधर प्राइस एक्शन के हिसाब से, बिकॉज इतना छोटा नहीं आना चाहिए बाबा। मतलब अगर आपको लो नया बनाना है तो इतना इतना नजदीक वाला लो नहीं बनना चाहिए। लो तो बना रहा ही है, दिस इज मेकिंग फ्रेश लोज, बट उतनी इंटेंसिटी नहीं है ट्रेंड में। आई होप आप समझ पा रहे हो इन कंसेप्ट को। तो इधर का लो था, ऊपर गया, एक फ्रेश लो बनाया, ऊपर गया, फ्रेश लो बनाया है अभी, बट इंटेंसिटी बहुत कम है इस लो की, ठीक है। तो देर इसने बस अभी एक लो बना भी दिया फ्रेश, उसके बाद का ये अगर फ्रेश प्रीवियस हाई जो था, लोअर हाई जो था वो ब्रेक हो गया, उसके बाद देर आर हाई चांसेस एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले। एंड एक्चुअल ट्रेंड तो यार अपवर्ड ही है। तो इसीलिए यार अभी तक मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर हो गए 30 पॉइंट्स अचीव तो यार बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखते हैं 10:30 बजे के पहले के ये दोनों ट्रेड्स हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ नोट ऑफ इट एंड आई विल डॉक्यूमेंट इट इन अ डिफरेंट मैनर समहाउ, सो दैट 3 महीने बाद मैं बैक टेस्ट कर लूँ कि यार 10:30 बजे के पहले कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, उसके बाद ही आप कुछ फैक्चुअल डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 पॉइंट्स हमने अचीव करे हैं। अभी तुरंत हमें जाके ट्रेलिंग एसएल लगाना ही पड़ेगा। देर इज़ नो पॉइंट अभी रिस्किंग दिस एंटायर प्रॉफिट। नो प्रॉफिट नो लॉस पे लगा देंगे, अभी थोड़े से प्रॉफिट पे लगा देंगे। 91.55 मैं इसमें से 18 पॉइंट कैप्चर करना चाहूँगा। 109
110 पे हम लगा देंगे। उप्स, एडिटिंग। 110 पे अभी हम ट्रेलिंग ऐसे लगा देंगे तो थोड़े से पॉइंट्स हमारे कैप्चर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट हमें बाहर निकालता है तो कोई बात नहीं होगी उस पर। 110 पॉइंट एक पे ट्रिगर करो, 110 पे मुझे निकालो, ठीक है। आई होप अभी आपको रीज़न पता चल गया होगा कि यार मैंने 110 पे क्यों रखा। द ओनली रीज़न इज ऑलरेडी 15 पॉइंट्स हमारे लॉस थे। इस पूरे ट्रेड में आई एम ऑलरेडी इन 30 पॉइंट्स प्लस के प्रॉफिट में है, 30 पॉइंट्स के ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी आई एम डेफिनेटली प्लेइंग लिटिल डिफेंसिव इन टर्म्स ऑफ ट्रेलिंग एसएल। यार 110 ओके हो ही जाएगा क्या अभी? यार इतना स्पाइक क्यों लग गया अचानक से? एक अच्छी खासी मोमेंट तो आई थी। तो मुझे इस पूरे ट्रेड में हाईएस्ट पॉइंट मिला था 33 पॉइंट्स तक मैं जाके देख के आया हूं। तो उसमें से मुझे एटलीस्ट 17-18 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। इसका रीज़न एक ही है, बाय एनी चांस अगर मुझे बाहर निकालता है तो ये पिछला वाला लॉस कवर होके 200 या 300 रुपए तो मिल जाए। आप कहोगे कि यार क्या 200-300 रुपए के लिए ये कर रहे हो, बट ऑलरेडी आई एम इन अ प्रॉफिट ऑफ 700। तो कुछ लॉजिकल रीज़न होना चाहिए ट्रेलिंग। अरे यार ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया बात करते करते। बट कोई बात नहीं, अभी ये बहुत ही स्पाइकी बिहेवियर था। इधर अगर आप देखोगे एंड एग्जैक्टली प्रीवियस डे क्लोज के इधर ही मार्केट मंडरा रहा है। आपको अभी लग सकता है कि यार 300-400 पॉइंट्स ही कैप्चर करने थे तो इधर ही बाहर क्यों नहीं निकले हम लोग इस पूरे स्पाइक पे। यार तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि रूल्स हमेशा इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी मैं ट्रेलिंग एसएल में तभी लगाना प्रेफर करता हूँ जब मेरे 30 पॉइंट्स अचीव होते हैं। एक्चुअली आइडियल सिनेरियो में हम 15 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेल करते हैं। मतलब क्या, किधर ट्रेलिंग हो जाती मैं बता देता हूँ। 91 की एंट्री थी, ओके। अभी शायद ये हमें ट्रेलिंग एसएल हिट करके ऊपर चला जाए। 15 पॉइंट्स मतलब 106 के आसपास, 106 या 105 के आसपास हमारा ट्रेलिंग हो जाता। 106 ही पकड़ लो, एग्जैक्टली 106 पे ट्रेल करना करना चाहिए था हमें। वो मैंने 4 रुपए थोड़ा सा महंगा ट्रेल कर लिया। मतलब क्या, 110 पे ट्रेल कर लिया। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था यार इतना बड़ा स्पाइक लगेगा, बट अभी लग गया है एंड स्पाइक लगा के अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हो सकती है। अभी इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी, हाउ यू साइकोलॉजिकली हैंडल द ट्रेड। द ओनली रीजन इज पहला ट्रेड लॉस में गया था, इसीलिए सेकंड ट्रेड मैंने थोड़ा सा डिफेंसिवली ट्रेल किया, ठीक है। अभी डेफिनेटली मैं दिन बंद करूंगा 390 के प्रॉफिट पे। आज के दिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, विच इज़ टोटली फाइन। यार इतना अच्छा दिन लग भी नहीं रहा मुझे, बट हु नोज, अभी इसके नीचे एक अच्छी खासी गिरावट भी आ सकती है एंड हमने एक अच्छा खासा ट्रेड भी मिस करने का दुख भी हो सकता है। बट कोई बात नहीं, आई गिव प्रेफरेंस टू द साइकोलॉजी ऑन दिस ट्रेड। ये बड़ा स्पाइक के बाद मैं पूरा का पूरा जीरो नहीं देखना चाहता था इधर। 200-300 रुपए तो ठीक है, मेरा ब्रोकरेज तो निकल ही जाएगा 2 ट्रेड्स का। तो थोड़ी सी इस टाइप की साइकोलॉजी है मेरी अभी। आई टोटली एग्री दिस इज नॉट द आइडियल साइकोलॉजी, बट थोड़ा सा यार टाइम स्पेंड करने के बाद और कुछ महीनों के बाद शायद ये इम्प्रूव हो जाएगी। जिधर मुझे इधर -3000 भी दिखे, एक्चुअली -3000 के लिए तो रेडी होते हैं, इसीलिए तो मैं सेकंड ट्रेड पंच किया, ऐसा नहीं था। बट ओनली रीजन इज इधर 1400-1500 रुपए का प्रॉफिट इवन आफ्टर लूजिंग 1500 रुपए। तो दैट इज एक्चुअली कैप्चरिंग 30 पॉइंट्स ना। तो इस 30 पॉइंट्स को पूरा का पूरा जीरो होने में मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बैरियर लगता है। तो ये मेरी साइकोलॉजी है ट्रेलिंग एसएल के रिलेटेड, बाकी कोई साइकोलॉजी नहीं है। द ओनली साइकोलॉजी इज भाई, आफ्टर सीइंग गुड अमाउंट ऑफ ग्रीन मनी आई कैन नॉट सी यार कि पूरा जीरो ही हो गया, मतलब पूरा ही जीरो हो गया। तो वैसे वाले साइकोलॉजिकल हिट लगते हैं, बट अभी धीरे धीरे मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। एंड आई होप आप साइकोलॉजी समझ रहे हो। ओनली बिकॉज दिस इज अ सेकंड ट्रेड आई प्लेड रियली डिफेंसिवली, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, यही चीज़ मैं कह रहा था। ये जो भी स्ट्रक्चर बना है ये बेरिश अच्छा नहीं है, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एंड अभी वही लग रहा है मुझे कि दोनों के दोनों ट्रेड्स हमारे 10:30 बजे के पहले ही एग्जॉस्ट हो गए। एंड अभी बाय एनी चांस अगर इधर से अपमूव आती है तो हम इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैक्सिमम 2 ट्रेड्स इज अ वेरी फंडामेंटल रूल। इसको आप बदल ही नहीं सकते, एंड मैं जिंदगी में कभी नहीं बदलना चाहूँगा। यार मुझे 25 साल का भी अगर एक्सपीरियंस हो गया ट्रेडिंग का, तो मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे ये रूल बदलना नहीं चाहूँगा। मैं इतना कन्विंस्ड हूँ इस रूल में, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे सेंस ही नहीं लग रहा मैक्सिमम 2 ट्रेड्स के अलावा। बिकॉज
एक तो मैं स्कैल्पिंग नहीं करने वाला, ये मुझे पता है। अगर मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूँ एंड 2 ट्रेड से ज़्यादा दिन का ले रहा हूँ तो मुझे कुछ सेंस ही नहीं लग रहा। तो कुछ रूल्स ऐसे एग्रेसिव होते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, दुनिया फट जाए, आसमान गिर जाए, कुछ भी हो जाए, ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी तो चल जाएगा, बट 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा मैं इंट्राडे पे। ठीक है, इतनी कन्विक्शन मुझे इस रूल पे है। तो अभी बाय एनी चांस अगर अच्छा खासा अपवर्ड स्विंग भी मिलता है तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ें भी अभी ध्यान में रखनी पड़ेगी व्हेन आई एम टेकिंग द ट्रेड ऑन बिफोर 10:30। ठीक है, तो अभी मैंने एक जस्ट कॉलम ऐड करा है मेरे जर्नल में, मैं एक बार दिखा देता हूँ, टाइम ऑफ ट्रेड का इसी दिन ऐड करा है एंड एग्जैक्टली ऐसे आपकी जर्नल इंप्रूव होती रहेगी। टाइम ऑफ ट्रेड बिफोर 10:30 में इधर मार्क कर दूंगा एंड इसको बोल्ड कर दूंगा। एंड बाकी के ट्रेड्स को यार ऑब्वियसली मैं मार्क नहीं करना चाहता बिकॉज बिफोर 10:30 इज द स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ माई ट्रेडिंग स्टाइल। 10:30 के पहले मैं ट्रेड नहीं लेता था, अभी ट्रेड लेना चालू कर दिया है बिकॉज मुझे कुछ फंडामेंटल रीजन नहीं दिखा इसका। एंड ऐसा ही कुछ दिखता है मार्केट अगर प्रॉपरली डाउन ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है तो अभी देयर आर हाई चांसेस कि ये लो सस्टेन होगा, अभी ये लो ब्रेक नहीं होने वाला। मतलब एक मिनट थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, ये लाइंस भी थोड़े से क्लियर कर देते हैं अभी हम लोग। ये जो लो बना है ना, ये लो अभी सस्टेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा इधर अभी कुछ डब्ल्यू पैटर्न दिख सकता है, बट इसको अभी नीचे ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बिकॉज इट विल एक्ट एज अ रिवर्सल। दिस एंटायर स्ट्रक्चर का अभी ये रिवर्सल हो जाएगा। देर आर हाई चांसेस, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा बट हाई चांसेस अभी लग रहा है। एंड इसी मूव के रिलेटेड मुझे इस पूरे मूव की प्रोबेबिलिटी कम लग रही थी। ठीक है, एंड अभी वही है, ऐसा ही कुछ दिखना नहीं चाहता था मुझे कि यार पूरा का पूरा जीरो हो गया, इधर ऑलरेडी 1500 रुपये प्लस दिख रहे थे इवन आफ्टर द लॉस ऑफ 1500। तो वो साइकोलॉजिकल रूल है। सेकंड ट्रेड पे मैं ट्रेलिंग बहुत ही कंजूसी के साथ करता हूँ। ठीक है, लिटरली मैंने 30 पॉइंट्स कैप्चर करे थे, मैंने 20 पॉइंट्स पे ट्रेलिंग कर दी, 18 पॉइंट पे ट्रेलिंग कर दी। तो मैंने कहा कि यार 30 पॉइंट्स तो नहीं बट 18 पॉइंट तो मैं कैप्चर करके ही जाऊंगा। ये थोड़ी सी कंजूसी वाली ट्रेलिंग है, वरना तो 15 पॉइंट्स कैप्चर करने की ट्रेलिंग होती है मेरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं साइकोलॉजिकल रूल्स, तो वो यार डेफिनेटली बदल सकती है बिकॉज साइकोलॉजी मेरी इंप्रूव होगी, बदलेगी। बट अभी ये जो हो गया है ना कि भाई मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे, ठीक है, ये कुछ भी हो जाए बदलना नहीं चाहिए। 15 पॉइंट्स का एसएल मतलब 15 पॉइंट्स का एसएल, मतलब ये भी अगर मैं मैच्योर ट्रेडर बन गया तो वो ये भी बदल सकता है। बट हाँ ऑब्वियसली ये इतना नहीं होना चाहिए, 15 पॉइंट के अलावा 150 का पॉइंट का एसएल वाला रूल नहीं होना चाहिए। 15 का यार 25 हो सकता है पॉइंट्स का एसएल अगर मेरी रिस्क एपिटाइट बढ़ गई तो। बट एसएल मतलब एसएल के ऊपर अगर आप मैक्सिमम, अभी जैसे हमारा लिमिट होता है मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे है, तो मैक्सिमम हमारे लूजिंग पॉइंट्स होते हैं 30 पॉइंट्स, तो 30 पॉइंट्स का 31 पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो आप किसी भी हालत में बदलने नहीं चाहिए। एंड अभी ये जो 10:30 वाला रूल है, बिफोर 10:30 मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ, यार ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत बार ये ना डेटा के ऊपर के रूल्स है। आई हैव टू रियली एनालाइज कि भाई डेटा क्या कह रहा है। मैं ऐसे बिफोर 10:30 वाले ना मैं इधर कुछ मार्क करके रखूंगा, थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर दूंगा, तो आई विल इवेल्युएट देम लेटर और समथिंग। तो ये वाली चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एंड इधर जब मेरे पास 50 ट्रेड्स का डेटा होगा बिफोर 10:30 एग्जीक्यूटेड वाले, उसके बाद ही मैं कुछ डिसीजन ले पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपकी जर्नल भी अपग्रेड होती रहेगी। हमेशा ऐसा नहीं होता कि यार इतने ही कॉलम, मैं शुरुआत में इतने कॉलम बनाए भी नहीं थे, धीरे धीरे ये रूल्स फॉलोड का कॉलम ऐड हो गया, लर्निंग्स का कॉलम ऐड हो गया। एंड ये तो था, मुझे ये इतना अंदाजा था जर्नल बनाने के पहले कि यार पंचड इन कैपिटल अलग होता है, टोटल कैपिटल अलग होता है। वो मैंने बहुत बिगिनर में एक मिस्टेक करी थी, यार 10,000 रुपये है तो 10,000 के 10,000 लगा दो। जैसे कि मैं कह रहा था अभी बिफोर 10:30 अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ट्रेड्स को, आई विल एनालाइज द डेटा फॉर 10:30। अगर मेरे स्विंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, मेरे माइंडसेट के ऊपर ये मैच हो रहा है एंड एटलीस्ट मुझे 50% या 30, मतलब 1:3 पे कितनी एक्यूरेसी चाहिए होती है यार, हार्डली 30-40% एक्यूरेसी चाहिए होती है। 50 में से यार मेरे 15 ट्रेड भी बराबर आ रहे हैं ना, फिर भी आई गेस आई विल बी प्रॉफिटेबल। लेट मी चेक, 15 इंटू 45 675 ये होता है ना। एंड और एक चीज़ होती है पता है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी क्या होगी पता है, अभी मेरे ट्रेड्स एग्जॉस्ट हो गए क्योंकि मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे का लिमिट हिट हो गया। अभी बाय एनी चांस, अभी आई हैव टू सी द एंटायर डे एज वेल, बाय एनी चांस मुझे 10:30 बजे के बाद का अगर डाउनवर्ड स्विंग भी मिलता है या अपवर्ड स्विंग भी मिलता है
तो उसका क्या होता है, उसका भी डेटा मुझे इधर लिखना पड़ेगा। बिकॉज आई टोटली एग्री कि ये चेंज छोटा सा ही है, बट छोटा सा चेंज बड़े बड़े वेरिएशंस का इंपैक्ट कर सकता है। बिकॉज अभी क्या हुआ, 10:30 के पहले दोनों के दोनों ट्रेड्स एग्जॉस्ट हो गए मेरे। एक तो एसएल हो गया, दूसरा यार नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलना पड़ा। यार दूसरा थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, 18 पॉइंट्स कैप्चर कर दिया ना। तो वो वाली सारी चीजें अभी बदलेंगी डायनामिक्स, जब मुझे इसके बाद कुछ अच्छा स्विंग मिलेगा एंड मैं ये ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। तो दैट इज वाई आई केम हियर टू टेल यू कि इतनी सारी चीजों का आपको थॉट प्रोसेस एंड बैक टेस्टिंग या डेटा रखना पड़ेगा आपके जर्नल में कि यार 10:30 के पहले मैं ट्रेड्स लेना चालू कर चुका हूं, पहली चीज। उसका रिजल्ट क्या है, दूसरी चीज। एंड तीसरा, अगर मैं ये 2 ट्रेड ना लेता एंड अगर बाद में ट्रेड लेता तो उसका रिजल्ट क्या होता। ये तीनों का डेटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इन तीनों के डेटा का एनालाइज करना पड़ेगा 50 दिनों के बाद, 50 ट्रेड्स के बाद, एंड देन यू कैन कंक्लूड कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस और नॉट। सिंपल है। जब आपके पास डेटा होगा ना तो कंक्लूड करना इतना मुश्किल नहीं होगा। बहुत लोग डेटा नहीं ले पाते। एंड या लाइक एज आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्टार्टअप बैकग्राउंड, आई एम कमिंग फ्रॉम अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। ठीक है, तो अभी देखते हैं 50 ट्रेड्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली यार 3 या 4 महीने तो मिनिमम लगेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा हमेशा 10:30 के पहले ही ट्रेड मिलेगा। क्योंकि ये सारे के सारे ट्रेड्स मुझे बाद में ही मिले थे, तो बहुत कम है। एक तो इसकी प्रोबेबिलिटी ही कम है, 10:30 के पहले ट्रेड मिलना ही रेयर है। तो इसके ऊपर का 50 ट्रेड्स का डेटा लाना यार थोड़ा तो टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली आई विल डॉक्यूमेंट एवरीथिंग प्रॉपरली। ठीक है, तो या आज के लिए इतना ही यार। आपको जर्नल के बारे में भी पता चल गया।